हेलो व्यूअर्स। पिछले एक शॉर्ट वीडियो में मैंने आपके साथ मुस्कुराने के ताल्लुक़ से बात की थी। आज के इस वीडियो में इसी मुस्कुराने के हवाले से कुछ और बात करूंगा। स्माइलिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और सबसे बड़ा बेनिफिट इसका तो ये है कि हमारी पर्सनैलिटी में खूबसूरती का इजाफा होता है। और स्माइलिंग के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। हमारी डिप्रेशन और एंग्जाइटी की लेवल स्माइलिंग से बहुत नीचे गिर जाती है। इसी तरह से स्माइल करने वाले लोगों के फेस पर एक ग्लो भी होता है। और रिसर्च ये बताती है कि जो लोग स्माइलिंग करना जानते हैं अपनी ज़िंदगी में, उनकी लाइफ भी लंबी होती है और वो एक हेल्दी लाइफ को भी एंजॉय करते हैं। और कौन नहीं चाहेगा कि उसकी उम्र लंबी हो और वो एक हेल्दी लाइफ जिए। तो स्माइलिंग के न सिर्फ हम खुद बेनिफिट्स इनको एक्सपीरियंस करते हैं, बल्कि स्माइलिंग से दूसरे लोग भी बेनिफिट उठाते हैं। क्योंकि हम जिस मजलिस में जाते हैं, जिस महफिल में जाते हैं, अगर हम स्माइलिंग करना जानते हों तो उन लोगों को भी इसके बहुत सारे फ़ायदे हासिल होते हैं। एक रिसर्च बताती है कि एक बच्चा जो होता है वो दिन में एवरेज 400 बार हंसता है, लेकिन जो उसकी उम्र बढ़ती है उसकी हंसने की फ्रीक्वेंसी कम होती जाती है। और एडल्ट होते होते तो कुछ लोग बिल्कुल ही हंसने को भूल जाते हैं और इस तरह से वो नेचर के इस बहुत ही अजीम गिफ्ट से महरूम हो जाते हैं। तो इस लिहाज से अगर हम बच्चे ही रहें हंसने के लिहाज से तो कोई हर्ज नहीं, क्योंकि हम मुस्कुराते रहेंगे, खुद भी इसके फ़ायदे हासिल करते रहेंगे और दूसरे भी इससे फ़ायदा हासिल करते रहेंगे। कुछ लोगों में स्माइल करने की आदत देखी गई है और कुछ लोग बिल्कुल ही स्माइल करना नहीं जानते। असल में दोनों आदतें हैं जिनको हमने लाइफ में अपनाया होता है और इन आदतों को बदला जा सकता है। स्माइल न करने की आदत को स्माइल करने की आदत से बदला जा सकता है और उसके लिए थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो अपने माइंड में ये एक बिलीफ पैदा करना है कि स्माइलिंग हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत बेनिफिशियल है, इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। और जब हम एक बार किसी चीज़ को एज ए बिलीफ अपने माइंड में बिठा देते हैं तो हम ऑटोमेटिकली उस बिलीफ के तई एक्शंस लेना शुरू कर देते हैं। जब हम एक्शंस लेना शुरू कर देंगे तो बिलीफ और एक्शन लेना किसी भी चीज़ को हमारी आदत बना सकता है। तो सबसे पहले एक स्ट्रांग बिलीफ पैदा करें कि स्माइलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। नंबर सेकंड, जब भी सुबह नींद से उठें तो सबसे पहला काम एक स्माइल अपने आप को दे दें, क्योंकि स्माइल देने में न तो ज़्यादा आपको टाइम दरकार है, न ज़्यादा आपको एफ़र्ट्स लगाने हैं, न एनर्जी ज़्यादा दरकार है। बिल्कुल सिंपल सा एक एक्ट है कि आप सुबह उठते ही अपने आप को एक स्माइल दे दें और अपने दिन की शुरुआत स्माइल से करें। वो कहा जाता है ना कि फेक इट एंड मेक इट। अगर कोई चीज़ हम करने के लिए तैयार भी नहीं है, लेकिन फेक ही सही, अगर पहले हम उसको फेक ही सही लेकिन करना शुरू कर देंगे तो आहिस्ता आहिस्ता ये आदत पुख्ता हो जाएगी और ये आदत हमें बिल्कुल दूसरी आदतों की तरह हमारी ज़िंदगी में हमारे साथ रहेगी और हम इसको अपनी लाइफ में आगे कैरी करते चले जाएंगे। दिन में जब भी आपको याद आए आप एक स्माइल दे दें अपने आप को ही। जब भी आपको याद आए दिन में अपने आप को एक स्माइल दे दें। तो ये प्रैक्टिस भी हम अपना सकते हैं जिससे हम स्माइल करने की आदत अपने आप में डेवलप कर सकते हैं। इसी तरह से जिस रूम में या जिस जगह हम सबसे ज़्यादा बैठते हैं वहाँ हम स्माइलिंग की एक इमेज डिस्प्ले कर सकते हैं, पिक्चर डिस्प्ले कर सकते हैं, जिसको हम बार बार देख सकते हैं और हमें स्माइल करना बार बार याद आ सकता है। हम अपनी गाड़ी में भी इसको डिस्प्ले कर सकते हैं, अपने ऑफिस में इसको डिस्प्ले कर सकते हैं, अपने घर में इसको डिस्प्ले कर सकते हैं
और जब हम इन पिक्चर्स को बार बार देखेंगे तो हमें स्माइल करना ज़रूर याद आएगा। अगर सिर्फ हम ये 3 एक्टिविटीज़ कर लें, फेथ डेवलप कर लें, मॉर्निंग उठते ही सबसे पहले हम अपने आप को स्माइल देना शुरू कर दें और स्माइलिंग पिक्चर्स को हम अपनी जहां हम सबसे ज़्यादा बैठते हैं वहां पर डिस्प्ले करके रखें, तो ज़रूर हम इस आदत को अपनी लाइफ में अपना सकते हैं। और ये एक ऐसी आदत है कि जो न सिर्फ हमारे लिए फ़ायदेमंद है बल्कि दूसरे लोगों के लिए भी इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। सो कीप स्माइलिंग and keep enjoying your life. Thank you very much.